तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो जनवरी मेंस एग्जाम में आया था जेई के, एंड ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन इथेन 1,2-diamine इज एडेड progressively to an aqueous solution of nickel second chloride, the sequence color changes observed will be। तो क्या जो कलर चेंज हो रहा है वो क्या ऑर्डर होगा? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे लगता है कि 1 मिनट के अंदर आराम से हो जाना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास क्या है, निकल वाटर 6 कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर मैं वाटर को रिप्लेस कर रहा हूँ ईन से, इथेन 1,2-diamine, इसी को बोलते हैं क्या आप, ईन बोलते हैं। वाटर जो होता है आपको पता है क्या है, वो यूनिडेंटेट लिगेंड है, और जो आपका ईन है वो क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड है। तो जब आप एक ईन को रिप्लेस करेंगे वाटर से, तो एक ईन मॉलिक्यूल रिप्लेस करेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल को, और ईन इज अ स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू वाटर। ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अगर मैंने ईन ऐड किया तो क्या हो जाएगा, आपका बनेगा निकल ईन वाटर, कितने बचेंगे भाई, 4, क्योंकि 1 ईन रिप्लेस 2 वाटर मॉलिक्यूल। और उसने लिखा है वी ऐड प्रोग्रेसिवली, तो मतलब वी रिप्लेस अनदर we replace 2 water molecule again with ene। तो ये बन गया ene twice, water twice, and last ene thrice। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलर चेंज कहाँ से कहाँ हुआ। तो हमने बताया था कि अगर लिगेंड 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक को बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्प्लिटिंग कम होती है तो बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। ओके, तो अगर आप ईन को रिप्लेस कर रहे हो वाटर के साथ में, तो ईन आता जा रहा है, वाटर जाता जा रहा है। तो ईन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस जो होगा T2G और EG के बीच में वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहले इतना था मान लो जब वाटर केस में था, ये फर्स्ट केस में, फिर एक ईन आया, डिफरेंस क्या थोड़ा सा बढ़ गया, फिर एक और ईन आया, डिफरेंस और बढ़ गया, देन और बढ़ गया। तो क्या बढ़ रहा है, आपका एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है। जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो एनर्जी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। कौन सी एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटिंग एनर्जी, ये आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर E बढ़ता है, एंड वी नो दैट E इज इक्वल टू होता है hc/λ, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। तो आपकी एनर्जी इधर बढ़ रही है तो लैम्डा इधर बढ़ेगा भाई, लैम्डा इधर बढ़ेगा। क्लियर है आपको, क्योंकि लैम्डा वॉयलेट का कम होता है, रेड का ज़्यादा होता है। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, जिसका लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी होगी ज़्यादा। इसका लैम्डा लेस है। तो अभी हमने बताया कि अगर एनर्जी गैप बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं। तो मतलब जो मेरे पास ईन वाला मॉलिक्यूल है, लास्ट वाला मॉलिक्यूल, वो कैसा होगा, वायलेट होगा। देन उसके बाद कौन सा, उससे पहले कौन सा हो जाएगा, ब्लू होगा। उससे पहले कौन सा होगा, पेल ब्लू होगा। उससे पहले कौन सा होगा, ग्रीन होगा। तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, ग्रीन है। दिस वन इज पेल ब्लू, दिस वन इज ब्लू, and this one is violet। तो ऑप्शन 3 is the right answer। okay।